सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल हो गई और फैसला महफूज कर लिया गया, जो आज मंगल को किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ समाअत के मौका पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं अफराद को दाखिले की इजाज़त थी जिनके मुकदमात ज़ेरे समाअत थे। समाअत के आगाज़ से कबल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन अज़हुर नोटिस केस न सुनने वाले जजिस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया था। 1 अप्रैल को होने वाले इजलास के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अलामिये में हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुतालबा किया कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर के रोज़ अपने निजी त्यारे में न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे ताकि एक पॉर्न स्टार को दी जाने वाली रकम की तहकीकात से जुड़े इल्ज़ामात का सामना करें, जबकि इनके वकला ने कमराए अदालत में कैमरे लगाने के खिलाफ बहस की। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के मेयर ने हंगामा आराई करने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर पर आज बाकायदा इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। मुमकिना तौर पर किसी जज के सामने पेश होने से कबल इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जहां वो दरख्वास्त देंगे कि वो मुजरिम नहीं है। पीर को देर गए याहू न्यूज़ ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के लिए 34 संगीन जराइम का सामना करना पड़ेगा। मंगल को गिरफ्तारी के तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफ करदा वाहिद ज़राए का हवाला देते हुए याहू न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम गलत नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से खुसूसी परवाज़ B752 में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। इनकी इस परवाज़ को दुनिया भर से बैक वक्त 82,000 से ज़ायद अफराद ने ट्रैक किया। वाज़े रहे कि डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल फाहिश फिल्मों की अदाकारा को मुबैना तौर पर खामोश रहने के लिए रकम अदा करने के मुकदमे में जुमेरात को इन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को में एक वफाकी ज्यूरी ने पीर के रोज़ इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को हुक्म दिया कि वो अपने साबिक स्याह फार्म मुलाजिम को तकरीबन $3.2 मिलियन अदा करे, जब इस साबिक वर्कर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ नस्ली तौर पर हरासा करने का मुकदमा जीत लिया। ये फैसला मदई ओवन डियाज के 2017 के मुकदमे में 1 हफ्ते तक चलने वाली दोबारा समाअत के बाद आया, जिसे 2021 में एक मुख्तलिफ ज्यूरी ने $137 मिलियन हर्जाना मौसूल करने का कहा था। एक जज ने इस ज्यूरी से इत्तफाक किया कि टेस्ला जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही कहा कि हर्जाना ज़रूरत से ज़्यादा है। ओवन की जानिब से $15 मिलियन की कम करदा रकम को मुस्तरद करने के बाद इसने हर्जाने पर एक नए मुकदमे की समाअत का हुक्म दिया।
ओवन डियास ने टेस्ला पर कार्रवाई करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया था, जब इसने बार बार मैनेजर से शिकायत की थी कि कैलिफोर्निया फैक्ट्री में मुलाजमीन अक्सर नस्ल परस्ताना गालियों का इस्तेमाल करते हैं और दीवारों और काम की जगहों पर नस्ल परस्ताना खाके और नकाशी का इस्तेमाल करते हैं। पीर को ज्यूरी ने ओवन को, जो कि एक लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, इस तकलीफ के लिए $1,75,000 हर्जाने और 3 मिलियन ताज़ीरी हर्जाने से नवाजा, जो गैर कानूनी तर्ज अमल को सज़ा देने और मुस्तकबिल में इसे रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दूसरी जानिब टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलोन मस्क ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि अगर हमें नए शवाहिद पेश करने की इजाज़त दी जाती तो फैसला 0 होता। मगरबी हॉलैंड में मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम एक शख्स हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि रात का ये हादसा इस वक्त पेश आया जब तकरीबन 50 अफराद को ले जाने वाली ट्रेन तामीराती सामान से टकरा गई। इससे कबल सामने आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये हादसा एक माल बरदार ट्रेन से तसादुम के बाद पेश आया। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि तिबी अमला जख्मियों की मदद करने में मसरूफ़ अमल है। इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि शदीद जख्मियों को करीबी हस्पताल ले जाया गया है, जबकि 11 अफराद मुकामी रिहायशियों के घरों में ज़ेरे इलाज हैं। ये हादसा मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 3:25 पर पेश आया। जाए वकुआ से लीगी तस्वीर में उल्टी हुई ट्रेन और रात के अंधेरे में धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। डच सेफ्टी बोर्ड के हुकाम, एक अदारा जो हादसात की आज़ादाना तहकीकात करता है, को जाए हादसा पर रवाना कर दिया गया है। NRC अखबार ने इतला दी है कि हादसे की वजह से फ़िलहाल इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को दी गई फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी है। एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस 10 साल से समाअत का मुंतज़िर है। 10 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 44 बरस बीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी के मौका पर आज सिंध भर में आम तातील है। पाकिस्तान के मुतफ़िका आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चंगुल से निकाल कर अवाम में लाना भुट्टो के वो कारनामे हैं जो इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कुरान की आयत से इब्तदाई फैसला सुनाने का आगाज़ किया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का
8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का हुक्म गैर आइनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आइनी करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाए। आइन व कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 13 दिन ज़ाया हो गए। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताख़ीर के मुकदमे का फैसला 6 समातों के बाद गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।